हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अल्फोंसे डॉडेट का लिखा हुआ द लास्ट लेसन। अल्फोंसे एक फ्रेंच नॉवलिस्ट था और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी था। जो लास्ट लेसन है ये एक प्रूशन और फ्रांस के बीच जो लड़ाई हुई थी 1870 और 1871 में, उसके बारे में ये चैप्टर है। इस वॉर के बाद, इस लड़ाई के बाद जो हुआ उसके बारे में आप अच्छे से जानेंगे और उसका क्या रिजल्ट निकला, लोगों पर, कल्चर पर, ट्रेडिशन पर, लैंग्वेज पर क्या रिजल्ट मिला, वो आपको इस चैप्टर में, इस स्टोरी में मिलेंगे। एक भी सेकंड मिस नहीं करना, नहीं तो पता नहीं क्या क्या मिस हो जाएगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं। जो प्रूशन है, पहले मुझे मालूम है कि आपके दिमाग में आएगा ये प्रूशन क्या है। प्रूशन एक आर्मी थी जिसमें जर्मनी, पोलैंड और कुछ ऑस्ट्रिया के पार्ट भी शामिल थे। और जब ये लड़ाई हुई तो उसमें प्रूशन वॉर, जो प्रूशन आर्मी थी वो जीत गई और इन्होंने फ्रांस के दो शहर अल्जैक एंड लॉरेन पर अपना अधिकार कर लिया। और इन्होंने क्या किया, जो सबसे पहले जो ऑर्डर पास किया, इन्होंने बोला कि आज के बाद जहां पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी। अल्जैक जो लॉरेन, दो शहर फ्रांस के थे, यहाँ पर प्रूशन आर्मी वालों ने बोला कि यहाँ पर आज के बाद क्या होगा, कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि इसकी जगह पर जर्मन लैंग्वेज टीच की जाएगी। इसलिए आज से जो भी फ्रेंच टीचर हैं, फ्रेंच पढ़ाने वाले हैं, जहाँ से चल जाएं स्कूल कॉलेजेस में, सिर्फ और सिर्फ जर्मन टीचर आएंगे जो नेक्स्ट डे आ जाएंगे, ज्वाइन कर जाएंगे और आज के बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज टीच की जाएगी। तो अब हम बात करते हैं, क्योंकि पहले ही हमने स्कूल की बात कर ली, तो स्कूल पर ही मेनली ये बेस्ड है लास्ट लेसन। क्या है, मेन कैरेक्टर है फ्रांस, जो एक स्टूडेंट दिखाया गया है और फ्रांस के बारे में हमें बताया गया कि स्कूल में जाने से उसे बॉर्डर लगता था। और आज जब ये बात की जा रही है, उसे एक लेसन भी दिया गया था पार्टिसिपल का। किसका? पार्टिसिपल का, जो उसने क्लास में रिसाइड करवाना था, क्लास में डिस्कस करना था, टीचर को सुनाना था और क्लास के साथ डिस्कस करना था। बट वो डर रहा था कि मैं ना जाऊं ना जाऊं। वो इधर उधर जा रहा था, रास्ते में जो भी उसे कुछ दिख रहा था वो खुश था कि मैं इन्हें एंजॉय करूं। जाना तो नहीं चाहता था, फिर भी उसने अपना मन बना लिया, चलो यार जाना तो पड़ेगा ही। जब वो जा रहा था ना, उसने रास्ते में क्या देखा, एक बुलेटिन बोर्ड था। जैसे अब तो हमारे पास न्यूज़ चैनल्स हैं, रेडियो है, सोशल मीडिया, जिससे हमें पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है। वहाँ पर पहले क्या होता था, पहले सिर्फ बुलेटिन बोर्ड्स होते थे, वुडन के मोस्टली। और वहाँ पर जो भी न्यूज़ लिखती थी, जैसे हमें बताया गया, मोस्टली वहाँ पर ना बुरी ही खबरें होती थी, जहाँ जो लड़ाइयाँ हार चुके हैं, मीन्स नेगेटिव ही होता था। जब वो फ्रांस वहाँ से जा रहा था, निकल रहा था, उसने देखा वहाँ पर बहुत सारा रश है और उसे थोड़ा सा हैरानी तो हुई कि अभी ये लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। उसे नहीं मालूम था। जब वो आगे गया तो एक ब्लैक स्मिथ जो अपना काम कर रहा था, उसने ना फ्रांस को बोला, इतनी जल्दी मत करो, बहुत टाइम पड़ा है तेरे पास स्कूल जाने में के लिए। फ्रेंड्स को एक बार तो लगा कि शायद वो मेरे साथ मस्ती कर रहा है, मुझे चिढ़ा रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं स्कूल में नहीं जाना चाहता। पर एक्चुअली ये एक सच्चाई थी, कड़वी सच्चाई थी। क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि प्रूशन आर्मी ने ये ऑर्डर पास कर दिया था कि आज के बाद कोई भी टीचर या किसी भी स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं टीच की जाएगी। असली ये मतलब था, पर उसे लगा कि मुझे शायद ये चिढ़ा रहा है। ठीक है। जनरली क्या होता है, जनरली स्कूल जहाँ पर फ्रेंड्स पढ़ता है, स्कूल कैसा होता है, जैसे सभी का स्कूल होता है, जब स्कूल में एंटर करते हैं तो कितनी शोर होता है वहाँ पर, क्योंकि क्लास में बच्चे जा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे होते हैं, किसी को डांट पड़ रही होती है, किसी को या फिजिकली पनिशमेंट भी मिल रही होती है। पर आज ऐसा नहीं हुआ। बड़ा हैरान था, एस्टॉनिश हुआ। स्कूल में क्या उसे चेंज दिखा। सबसे पहले तो उसे नोटिस किया कि यार स्कूल में तो ना तो कोई शोर शराबा है, ना ही क्लास में कोई किसी को डांट पड़ने की आवाज़ आ रही है। बहुत शांत था, जैसे संडे मॉर्निंग होता है स्कूल, क्योंकि संडे में कोई स्टूडेंट नहीं होता वहाँ पर। और स्कूल में एक टीचर थे, उनका नाम था एम हैमल, जो कि मेन कैरेक्टर है हमारे, जिन्होंने लास्ट लेसन दिया है। सो एम हैमल एक ऐसे टीचर जिससे फ्रैज बहुत डरता था और ये पिछले 40 सालों से पूरी डेडिकेशन से यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहा था, जो कि मदर टंग थी। ओके। तो आज क्या हुआ, जब
वो लेट एंटर हुआ, उसे ये था कि यार मैं लेट हूँ, मुझे डांट तो लगेगी, बहुत डांट पड़ेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिंपल टीचर ने फ्रेंड्स को कहा को जल्दी जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे अलावा ही स्टार्ट करने वाला था। ये याद बता रही थी कि उसके पास समय बहुत कम है, आज वो किसी का इंतज़ार नहीं कर पाएगा। आगे देखते हैं क्या हुआ। अब एम हैमल एक बहुत ही हैरान कर देने वाला रिवीलेशन बता रहा है। जब फ्रांस क्लास में एंटर हुआ तो वो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि हैमल ने, एम हैमल जो टीचर है, उसने वो वाली ड्रेस पहनी थी जो कि वो आम दिनों में नहीं पहनता। वो क्या था, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था, फ्रिल्ड शर्ट थी, और एक एम्ब्रॉयडरी जिसे हम कढ़ाई बोलते हैं, कढ़ाई की गई ब्लैक कैप थी, वो पहनी थी। ये वाला ना ड्रेस वो जनरली कब पहनता, जब कोई इंस्पेक्शन हो, कोई स्पेशल डे हो, या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो तब। और दूसरी हैरान कर देने वाली बात क्या थी, वो थी कि क्लास में लास्ट वाले बेंचेस आमतौर पर खाली होते थे, पर आज गांव के लोग जो बड़े या सियाने लोग थे, वो लोग वहां पर लास्ट बेंचेस पर बैठे थे। बड़ा हैरान था, फ्रेंड्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वो एक्चुअली जो लोग हैं उन्हें पता लग चुका था कि आज का लेसन लास्ट लेसन है, और एम हैमल आज के बाद इस स्कूल में नहीं रहेंगे पढ़ाने के लिए, वो यहाँ पर जा रहे हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने वैसे पहले बता दिया था, क्या दोबारा सुने, कि 40 साल एम हैमल ने पूरी सिंसियरिटी से अपनी जॉब की, और आज वो लास्ट लेसन, वैसे आज उनको परमिशन नहीं थी, पर उसने हिम्मत दिखाई और फिर भी लास्ट लेसन वो देने के लिए आए। इसलिए क्यों आए, क्योंकि उसे ये था कि मैं जाता जाता फ्रेंच लैंग्वेज की वैल्यू बता के जाऊँ। मदर टंग क्या होती है, जो अपनी मात भाषा होती है, माँ बोली होती है, उसकी क्या वैल्यू होती है। और हैमल ने अनाउंस किया कि आज का मेरा लेसन लास्ट लेसन है, क्योंकि बर्लिन से मींस जर्मनी की कैपिटल बर्लिन से ये ऑर्डर पास हो चुका है कि आज के बाद अल्जैक एंड लॉरेन में कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं टीच करेगा। यहाँ पर फ्रेंच टीचर्स आएंगे, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाएंगे। तब जाकर फ्रेंच को पता चला कि असल में बात क्या थी। लोग बुलेटिन बोर्ड के पास क्या खड़े थे, कौन सी बैड न्यूज़ थी जो दिखाई गई थी। और आप पहली बार था कि उसे फ्रेंच लैंग्वेज, जो कि फ्रेंच की मदर टंग थी, उसे ना सीखने का, उसे ना अच्छे से दिल से पढ़ने का दुख हुआ उसने। और आज वो बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ, अपने टीचर को बहुत अच्छे से सुन रहा था। उसके बाद किया नरेटर्स। ये नरेटर कौन है, ये नरेटर है फ्रेंच। वो बात बता रहा है कि आज वो फेल हो, क्योंकि उसे जो काम दिया गया था कि उसने एक पार्टिसिपल का जो ग्रामर का पार्ट है उसने वो सुनाना था, बट वो नहीं सुना सका। और उसे था शायद मुझे टीचर डांट दे, नहीं, बट उसे कोई डांट नहीं पड़ी। और आज एक्चुअली डांट क्यों नहीं दी, मैंने आपको बोला कि ये लास्ट लेसन था, और इस लास्ट लेसन में उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि ना देखो कितनी बड़ी आयरनी है, कितनी बड़ी त्रासगी है कि हम अपनी ही लैंग्वेज को, मदर टंग को अच्छे से नहीं सीख रहे, हम अच्छे से बोल नहीं पा रहे। जैसे अभी पंजाब में है, पंजाबी लैंग्वेज को मोस्टली स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता। बोलते हैं कि हिंदी लैंग्वेज बेटर है और लैंग्वेजेस से, पर ऐसा नहीं। हर एक लैंग्वेज, हर एक मदर टंग की अपनी अलग अलग लैंग्वेज है। उसके बाद एम हैमल एक्सेप्ट करता है कि चिल्ड्रन, पेरेंट्स और मैं खुद भी जिम्मेवार हूँ, जिन्होंने, जिनकी वजह से आज जो लैंग्वेज है, जो उसका वैल्यू है, उसकी रिस्पेक्ट है, वो नहीं मिल सकी। आज बच्चे अच्छे से ना बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज, ना ही लिख सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइन बोलते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि जो मदर टंग होती है वो एक्चुअली एक स्लेवरी की चाबी होती है। आई मीन अगर आप किसी गुलामी की जंजीरों में हो, कैद में हो, अगर आप अपनी मदर टंग को ना बोलें तो समझ लें कि वो आपकी मदर टंग है ना, मातृभाषा है, वो एक चाबी है जो आपको बेड़ियों से या कैद से छुटवा सकती है। इसलिए अपनी लैंग्वेज को कभी भी ना छोड़े।
उसके बाद लास्ट लेसन किस बात में होता है, उसका लास्ट लेसन ग्रामर का होता है पहले, फिर वो राइटिंग की बात करता है और फाइनली वो हिस्ट्री की बात करता है। और अपने वो हैंड रिटन नोट्स बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में जो लिखे होते हैं, उसका नाम क्या था, फ्रांस अल्जैक, वो नोट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है कॉपी, ताकि मेरे जाने के बाद, चलो मैं आज नहीं टीच कर सकता, पर मेरे जाने के बाद आप इन्हीं नोट्स की हेल्प से पढ़ सकते हैं। चलो क्लास का एटमॉस्फेयर कैसा होगा दोस्तों, आप अज्यूम कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि क्लास में सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पेशेंटली, बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ बैठे होते हैं। टीचर भी बहुत सिंसियरिटी के साथ वो पढ़ा रहे हैं एम हैमल, और बच्चे जिनमें फ्रेंड्स भी है, गांव वाले लोग भी हैं, सभी पढ़ रहे हैं। तो ना ये बात सुन के फ्रेंड्स के दिमाग में आया, ये ना एक्चुअली एक कमेंट है कि ठीक है, ये आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज बोलने नहीं देंगे, पढ़ने नहीं देंगे, लिखने नहीं देंगे, जर्मनी ही सिखाएंगे। क्या ये पंछी हैं जो जैसे पिजन हैं, उनको भी बोलेंगे कि यार अभी तुम बोलो, जा चर्प करो, जा गाओ जर्मन में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बोल रहा है कि हाँ ठीक है, हमें हमें फोर्स करके लिखाया बुलवाया जा सकता है, पर हमारी जो सोल है, मात भाषा से हमारी आत्मा को कभी भी नहीं निकाला जा सकता। ये बात जब उसके दिमाग में आई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसके नहीं सभी बच्चों के, सभी गांव वालों के और टीचर की आंखों में आंसू, क्योंकि आज लास्ट लेसन था चाहे, पर उनकी सभी की एक नई शुरुआत थी। इसे पैराडॉक्स बोलते हैं। और आज रियल में, असली में उन्हें अपनी लैंग्वेज की, मातृभाषा की वैल्यू को पता चला। तो लास्ट में एम हैमल सभी में पेट्रियाटिज्म, देशभक्ति